तेज तूफानी बारिश के बीच पानी से तरबतर हो चुकी पूर्वी के हाथ पैरों में जरा भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वो सड़क पर तेजी से भागती जा रही थी। बस कुछ देर और फिर मैं बस स्टैंड पहुंच जाऊंगी। एक बार यहाँ से निकल गई तो फिर मैं दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। खुद से ही बात करती हुई पूर्वी अब भागते हुए थक चुकी थी। उसने एक पल के लिए पीछे पलट कर देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी सांस में सांस वापस आ चुकी थी। तभी उस अंधेरे में एक बस आती हुई नजर आई। पूर्वी भागते हुए उस बस के सामने जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जैसे ही बस रोकी वो तुरंत बस में चढ़ गई। पूरी बस खाली थी। वो एक सीट पर जाकर बैठ गई। अगले पल जैसे ही उसने गर्दन उठाकर देखा, अंधेरी बस में बल्ब चालू हो गए थे। सामने वही भयानक शख्स था जिससे वो दूर भाग रही थी। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखने लगी, छोड़ दो मुझे। मगर वहां कोई उसे बचाने वाला नहीं था। उस भयानक शख्स ने अपने बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन में चुभा दिए। एक हाथ से उसके बालों को खींचते हुए वो भयानक शक्ल का इंसान जोर से चीखा। उसकी चीख से पूर्वी की नींद खुल गई। वो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। माँ, आज रात फिर वही सपना। पूर्वी की बात सुन उसकी माँ कोकिला जी ने उसे गले लगा लिया। अब बस बहुत हुआ। मैं कल ही गुरुजी से जाकर मिलती हूँ। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अगली सुबह कोकिला जी अपनी बेटी के साथ गुरुजी के आश्रम की ओर निकल गए। आश्रम में पूर्वी की कुंडली देख गुरुजी चिंतित हो गए। क्या हुआ? आप परेशान नजर आ रहे हैं। इसे तो चुंदरी मंगल है जो लाखों में से किसी एक को होता है। मंगल की दशा के कारण इसका वर्तमान तो तकलीफ में है ही, मगर इसके साथ साथ इसकी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत तकलीफ आएगी। तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या? मंगल की दिशा में तो शादी के पहले किसी पेड़ से शादी करा दी जाती थी, तब जाके मंगल का कोई प्रभाव नहीं होता। वो साधारण मंगल में होता है, चुंदरी मंगल बहुत कठिन होता है। कोई तो उपाय होगा। उपाय तो बहुत कठिन है। क्या ये वो उपाय करने को तैयार होगी? आप बस बताइए क्या करना होगा। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो सुनो, पहले उज्जैन जाकर मंगलनाथ में भात पूजा और उसके बाद मुर्दे से इसकी शादी। भूत पूजा तो ठीक है, मगर ये आप क्या कह रहे हैं? पूर्वी की शादी किसी मुर्दा इंसान से? मैंने तो पहले ही कहा था कि आप ये क्रिया नहीं करोगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मुर्दा इंसान से शादी के बाद ही इसके सपने में आने वाला प्रेत शांत होगा, वरना हर रात उसे वो ही इसी तरह सताएगा। गुरुजी की बात सुनकर कोकिला पूर्वी की तरफ देखने लगी, मगर पूर्वी की आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। इस तरह कोई कैसे किसी मुर्दे से शादी कर सकता है? माँ, ये कैसे मुमकिन है? किसी मुर्दा इंसान के साथ शादी? कभी नहीं। कहते हुए वो वहाँ से भाग गई। कोकिला, और कोई रास्ता नहीं है। मगर पूर्वी इसके लिए तैयार हो तब ना। कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए उन्हें झूठ बोलकर कड़वी दवाई भी पिलाई जाती है। बस कुछ ऐसे ही तुम्हें उसकी शादी संपन्न करानी होगी। गुरुजी के आश्रम से लौटकर आई कोकिला जी दिन रात किसी चिंता में थी कि कैसे अपनी बेटी की शादी है जो कि एक मुर्दे के साथ संपन्न करवाए। फिर उन्हें अचानक एक उपाय सूझा। उन्हें सरकारी मुर्दा घर के चौकीदार से एक लावारिस लाश कुछ देर के लिए उधार ले ली। पूर्वी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उन्होंने मंदिर में उन दोनों की शादी करा दी। दोनों की सुहागरात के लिए कमरा सजा हुआ था। कमरे में मुर्दे के साथ पूर्वी बेहोशी की हालत में थी। आधी रात के वक्त जब उसकी बेहोशी टूटी, अपने कमरे में की गई सजावट, खुद का दुल्हन का रूप और पास में सो रहे मुर्दे को देख वो जोर जोर से चीखने लगी। माँ, तुमने ये क्या किया? इससे अच्छा तो मुझे जीते जी मार देती। किसी मुर्दे के साथ मेरी शादी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शायद मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ। नहीं। खुद से ही बातें करते हुए वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी और कुछ देर बाद वो फिर से बेहोश हो गई। सुबह होने के पहले कोकिला उस कमरे के भीतर दाखिल हुई। उन्होंने उस लाश को वापस उसकी जगह पर भेज दिया और पूर्वी और उसके कमरे की हालत दुरुस्त कर दी। कुछ देर बाद जब पूर्वी को होश आया तो वो हैरानी से अपने कमरे को खुद को देख रही थी। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने रात को देखा था। उसने अपनी माँ को बुलाकर जब सारी बात बताई तो कोकिला जी मुस्कुरा कर बोली, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी की बात सुन पूर्वी उस बात को खुद का बुरा ख्वाब समझकर सब कुछ भूल गई। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। सुहागरात के वक्त ऐसा लगा कोई और उस कमरे में मौजूद है। फूलों से सजा सुगंधित कमरे में से भयंकर बदबू आ रही थी।
ये हॉस्पिटल में से आने वाली गंध यहाँ क्यों आ रही है? और ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई तो मौजूद है। हमारे कमरे में यहाँ पर इस वक्त कौन होगा? हाँ, गंध आ रही है। लगता है मेरे दोस्तों ने कोई प्रैंक किया होगा। मैं खिड़कियाँ खोल देता हूँ और कमरे में रूम फ्रेशनर भी लगा देता हूँ। कहते हुए जैसे ही उसने खिड़की खोली, हवा की तेज झोंके के साथ सड़े हुए मांस की गंध आई। उफ, ये कितनी गंदी बदबू है। वो उस बदबू का कुछ कर पाता उसके पहले ही कमरे के बल्ब चटकने लगे। यहाँ तक कि अलमीरा में लगा हुआ बड़ा सा कांच भी चटक गया। चटके हुए कांच में वो लाश नजर आ रही थी जिसके साथ पूर्वी की शादी हुई थी। उस लाश को देखकर पूर्वी की चीख निकल गई। पहले तो कमरे से आई अजीब सी आवाज, उसके बाद पूर्वी की चीख सुनकर घर वालों को रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजा बजा ही दिया। उस लाश को देखकर पूर्वी बेहोश हो चुकी थी और उसके पति की हालत बहुत खराब। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। घर वालों ने मिलकर जब दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। पूर्वी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और सुशांत अलमीरा पर चढ़कर बैठा था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। उसके मुंह से धीरे धीरे गुर्राहट निकल रही थी। हाथ में घर के पालतू कुत्ते की लाश थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। मेरे और पूर्वी के बीच कोई नहीं आ सकता। वो मेरी है, सिर्फ मेरी, समझे तुम लोग? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। पूर्वी की सास मृदुला ये नजारा देख बेहोश हो गई। उसके ससुर ने मुश्किल से उन्हें संभाला और फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर उन्होंने कोकिला जी को फोन लगाया। सारी बात सुनने के बाद कोकिला जी हैरान थी। वो तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंच गई। ये क्या हो गया? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। देखिए समदन जी, हमें भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, मगर जो कुछ भी है वो पूर्वी से जुड़ा हुआ है। मैं कल ही पंडित जी से बात करके आपको बताती हूँ, वही आगे की राह बताएंगे। समदन जी कुछ भी कीजिए, दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक पूर्वी के कमरे से पूर्वी के जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। वो लोग भागकर कमरे की ओर गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, डर के कारण वहीं जम गए। पूर्वी डरी सहमी एक कोने में बैठी थी और सुशांत अपने शरीर की ऐंठ रहा था। उसने गुस्से में उन लोगों की तरफ देखा और फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हुए दीवार में तेजी से सर मारने लगा। सर से खून बह रहा था। पूर्वी के ससुर ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, वो तेजी से उछला और दोबारा जमीन पर गिर गया। चट से हड्डी टूटने की आवाज भी आई। तभी कोकिला जी ने ईश्वर का नाम लेते हुए अपने गले की रुद्राक्ष माला अपने जमाई के गले में पहना दी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उसके शरीर से काला धुआं बाहर निकला और वो बेहोश हो गया। पूर्वी के साथ ससुर दोनों अपने बेटे की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। आप शांत रहिए, मैं कल ही अपने गुरुजी के पास जाऊंगी और इस समस्या का हल ढूंढ कर ही रहूंगी।